आज के लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, ठीक है ना। जैसे ये टर्म हम लोग बार बार सुनते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हो गया, या इलेक्ट्रिक का जो सप्लाई है, पावर है उसका कम है, इस तरह का कुछ सुनने को मिलता है हम लोग को बार बार, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका डिफिनीशन एक्चुअल में हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है। अब कैसे निकाल सकते हैं, ये जो पर यूनिट टाइम है, 1/टाइम को पर यूनिट टाइम बोला जाता है, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है ना, मतलब पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। अब पर यूनिट टाइम क्या होता है, यूनिट टाइम सबसे पहले तो समझा चुके हैं पहले ही हम आप लोगों को। यूनिट का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को कैलकुलेशन वन पे करना, जैसे 1 मिनट हो गया, 1 सेकेंड हो गया, मतलब 1 कोई भी हो गया, उसको हम लोग पर मतलब पर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना, एकांक जिसको बोलते हैं। तो पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। जैसे अब इसको डिफिनीशन में देख लीजिए, वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एकांक समय में, ठीक है, इलेक्ट्रिक के द्वारा जो काम किया जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इसको अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो इन शॉर्ट अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो ये होगा P = W मतलब वर्क डन और T मतलब टाइम, ठीक है। अब हम लोग इसका यूनिट जानेंगे कि यूनिट क्या होता है। कहने का मतलब SI यूनिट, ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो SI यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिक पावर का, ये वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। समझ में आ रही है, क्या होता है, वाट होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि 1 वाट किसको हम लोग बोलेंगे, तो समझते हैं। तो 1 वाट को जानते हैं हम लोग। 1 वाट होता है, द पावर ऑफ 1 वाट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में यदि कोई वर्क जो है ना, या कोई काम है, 1 जूल हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग वाट बोलते हैं। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 1 जूल और 1 सेकेंड का जो रेशियो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलेंगे। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ टर्मोलॉजीज यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एक प्रकार का रेट है या रेशियो बोल सकते हैं, विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम। मतलब यह वैसा रेट है जिसको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है ना, किसी इलेक्ट्रिक पावर ऐसा रेट है जो क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। चलिए नंबर दूसरा पॉइंट है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब क्या करता है कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जैसे बल्ब है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल पर सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहा है, तब जो इसका पावर होता है ना उसी को 1 वाट बोलते हैं। वैसे 1 वाट हम लोग आगे भी पहले भी पढ़े हैं, जस्ट थोड़ा सा पहले इसके पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्मोलॉजीज क्या दे रखा है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक पावर इज डन। मतलब जिस रेट पे कोई इलेक्ट्रिक पावर डन हुआ है, ठीक है,
और रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, या जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जो पहले भी पढ़े हैं, ये दोनों डिफिनीशन आप दे सकते हो, इसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो, जैसे ये बल्ब है मान लीजिए, ठीक है, हम लोगों के समय में इसका कॉस्टिंग आता था 10 रुपीज़, ठीक है, लेकिन अब पता नहीं कितना में मिल रहा है, क्योंकि अब इसका यूज़ जो है ना बहुत कम हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे ये बल्ब है, ठीक है, देखिए ये 1 सेकेंड में 60 जूल का कंजम्पशन कर ले रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग 60 वाट का बॉल बोलेंगे। जैसे कोई बोलता है 100 वाट का बॉल है, इसका सीधा मतलब आप लोग ये समझना कि ये 1 सेकेंड में 100 जूल का इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ कर लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग घर में CFL होता है, ये 10 आपको 10 वाट या मतलब बहुत सारे अलग अलग वाट के होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको फार्मूला दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, ये आपको डिफिनीशन से ही आपको पहले से पता है कि टाइम टेकन बटा वर्क डन होगा। ठीक है, क्या होगा, टाइम टेकन बटा वर्क डन, पावर इज इक्वल यानी P इज इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हो, P इज इक्वल टू W/T, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब प्रीवियसली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जो W होता है ना, यानी वर्क डन जो होता है, ठीक है ना, अगर उससे कोई करंट I कब फॉलो होता है, T टाइम के लिए अगर फॉलो हो रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या देता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप W निकालोगे तो W इज इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा। ठीक है, और ये P का यहाँ पर डिफिनीशन ये होता है V इंटू आई। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। क्यों, क्योंकि देखिए W बाई करंट I व्हेन फॉलो फॉर T टाइम अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V। समझ में आ गई, तो इसी को तो हम लोग P बोलते थे ना पीछे, तो P के जगह पर हम लोग V इंटू T को पुट करेंगे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे W इज इक्वल टू, देखिए VI रख दिया, यहाँ पे P के जगह पर VI हो गया, और T तो पहले से है तो ये T हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, ये जो W है ना, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी W जो है ना, ये W का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास, एक सेकंड फ्रेश कर देते हैं, ये W का वैल्यू हो गया, सॉरी, ये W का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो जहाँ भी W है उसके जगह पे ये हम लोग रख सकते हैं आसानी से। तो देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे W/T होता है ना, चलिए अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो P यहाँ पे हो गया, और W की जगह पे ये रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यही ना W है, इसके जगह पे ये रख दिए पूरा V इंटू आई इंटू टी, और बटा यहाँ पे T है तो T है, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे T से T कैंसिल आउट होगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से T से ये T कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बच गया, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू क्या बचा, VI, यानी हम लोग बोल सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई वॉट्स। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है ना। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, I क्या होता है, करंट होता है, तो V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और I फॉर करंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे दे रखा है, इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आई। ठीक है, ये अभी जस्ट बताए हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्टेज बटा करेंट, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो वोल्टेज बोलते हैं, तो ये लिख लिया हम लोग, कोई डाउट्स है नहीं। चलिए
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टर्म दिया हुआ है ये, द पावर एक्सपेंडेड इन द हीटिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हीट कर रहे हैं, या किसी चीज़ नहीं, मान लीजिए रेसिस्टर है, किसी भी रेसिस्टर को आप हीट कर रहे हैं तो जो पावर उसमें एक्सपेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है रेसिस्टर, टर्निंग अ मोटर डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिपेंड करता है उसमें वो कितना वोल्टेज लेता है, उसी के अकॉर्डिंग पावर एक्सपेंड होगा। ज़्यादा वोल्टेज होगा ज़्यादा पावर एक्सपेंड होगा, कम वोल्टेज हो जाएगा कम पावर एक्सपेंड होगा, ठीक है। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, और उस पर जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ठीक है। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, P इज इक्वल टू वी बाई आई, P इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोगों को आगे एक फार्मूला मतलब पढ़ना है, फार्मूला P का, मतलब पावर का एक और फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ये फार्मूला ड्राइव करने के साथ, ओके।